अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5। प्रीवियस वीडियो में इसी से एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को चेंज किया था पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और आज इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हमें पोलर फॉर्म गिवन है और इसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है। सो वी हैव गिवन 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। हमें जनरली पता है कि x प्लस आयोटा y इक्वल होता है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 cos 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई के इक्वल। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो x प्लस आयोटा वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म आएगी। सो हेयर हम इस 5π/3 को लिख सकते हैं 2π माइनस π/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट्स अगेन 5π/3। नेक्स्ट यहाँ पे भी इसको इसी तरह से चेंज करेंगे। अब हमारे पास ये है 2π पाई का मल्टीपल है तो कॉज में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और क्योंकि 2π माइनस π/3 तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंट फोर्थ में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे अगेन साइन 2π की वजह से, क्योंकि पाई का इवन मल्टीपल है तो ये हमारे पास साइन में ही रहेगा, लेकिन 2π माइनस π/3 का मतलब है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ आएगा। फोर क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ cos π/3 दैट इज़ 1/2, और यहाँ से साइन π/3 की वैल्यू जो है वो √3/2 आ जाएगी। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने से और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2 - 2 √3 आयोटा। सेकेंड पार्ट में है हमारे पास अगेन पोलर फॉर्म जो है वो गिवन है 3/2 cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। इस 7π/6 को अगेन हम लिखते हैं पाई प्लस π/6 की फॉर्म में, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 7π/6। यहाँ पे पाई का अगेन जो है वो इवन मल्टीपल है तो कॉज में ही रहेगा। और इसके अलावा पाई प्लस π/6 का मतलब है कि इस दफ़ा हमारे पास 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट बनते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉज नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ माइनस का साइन आएगा। अगेन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, साइन पाई की वजह से चेंज तो नहीं होगी, लेकिन साइन में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बनता है वहाँ साइन नेगेटिव है, इसलिए वहाँ नेगेटिव साथ साइन आ जाएगा। cos π/6 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ -√3/2, क्योंकि cos 30 बनता है और cos 30 की वैल्यू ये है। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, पुट करेंगे 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में और ओवरऑल इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बुक से रिलेट नहीं कर रहे, थोड़े डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू गिवन है वो मॉड ऑफ जी 7 गिवन है, दैट इज़ एक्चुअली आर। ये आर की वैल्यू है हमारे पास, और हमारे पास आर्गुमेंट जी गिवन है जो कि है 23π/12, और ये एक्चुअली थीटा ही है। थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें इसके अलावा मॉड ऑफ जी गिवन है। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और r की वैल्यू मॉड ऑफ जी की फॉर्म में हमें गिवन है, थीटा गिवन है 23π/12 पुट करेंगे। अब एक्चुअली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 180/पाई से इस रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो ये 345 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से 7 cos 345 की वैल्यू लें तो वो 0.96 समथिंग आती है, और सिमिलरली साइन की लें तो वो -0.2588 आती है। और क्योंकि बाहर 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें वैल्यूज़ गिवन है। मॉड ऑफ जी 11 है और थीटा की वैल्यू जो है वो -11π/12 है। अगेन यहाँ पर जो थीटा है इसको अगर हम लिखते हैं इन डिग्री फॉर्म तो ये हमारे पास आ जाता है -165, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, पाई से कैंसिल होकर और सिंप्लीफाई होने के बाद थीटा -165 बनता है। पुट करेंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, पोलर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। -165 है, कॉज में जो माइनस का साइन है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ पे माइनस रिमूव हो जाएगा, लेकिन साइन में ये माइनस बाहर आ जाएगा। cos 165 इज़ -0.9 और साइन 165 जो है वो हमारे पास 0.258 आ जाएगा।
अगेन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 में भी वी हैव मॉड ऑफ z 10/3 दैट इज़ r, और थीटा हमें एंगल गिवन है -17/12 पाई। इसको डिग्री में लिखते हैं तो -225 डिग्री आ जाएगा। पोलर फॉर्म के लिए इसको पुट करेंगे आर और थीटा की वैल्यूज़, और कैलकुलेटर से अगेन इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस कॉस की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगेन कॉस 255 इज़ -0.2588, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन 255 की वैल्यू -0.9659 आएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10/3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, और 3 से डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यू को बारी बारी। तो हमारे पास जो है वो x प्लस आयोटा वाई इक्वल आ जाएगा -0.8627 प्लस 3.21 आयोटा। पार्ट नंबर 6 में थीटा -33 है, और जो r की वैल्यू है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 है। अगेन हम इसको पुट करते हैं पोलर फॉर्म के फार्मूला में, r कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। थीटा की वैल्यू -33 है, सो अगेन माइनस ख़त्म हो जाएगा कॉस की वजह से, ये माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस 33 की वैल्यू लेंगे, साइन 33 की वैल्यू लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई का आंसर आ जाएगा। अगेन जो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है उसमें मॉड ऑफ z, r की वैल्यू 12 है, थीटा इज़ पाई। पुट करेंगे वैल्यूज़ r की और थीटा की प्रीवियस पार्ट्स की तरह, तो कॉस पाई इज़ -1 एंड साइन पाई 0, सो हमारे पास लास्ट में -12 प्लस 0 आयोटा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, z1 और z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन है। हमने इन दोनों पोलर फॉर्म्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। एडिशन सिंपल है, हमने रियल को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो इसको करने के मुख्तलिफ वे हैं। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों रियल वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इनके आर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और इसी तरह इमेजिनरी वैल्यूज़ को भी आर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हम इसे एलाइड एंगल्स की मदद से भी कर सकते हैं। हम 5π/4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, और इसके बाद क्योंकि ये पाई जो है वो उसका π/2 का, क्योंकि ये मल्टीपल था इवन, तो यहाँ पर पाई बचता है, और पाई की वजह से क्योंकि पाई में कॉज जो है वो कॉज में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और क्योंकि पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेंट बनता है 180 प्लस π/4 तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है। इसी तरह साइन जो है वो भी थर्ड में नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। कॉज π/3 दैट इज़ 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा π/4 आया था, π/4 की वैल्यू 1/√2 है, और साइन π/4 की भी 1/√2 है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रियल और पार्ट्स को लैदा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को लैदा। जब हम इनको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -3.86 -2.03 आयोटा आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करने के अलावा हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करें तो हमारे पास इसी फॉर्म में जो है वो आंसर आएगा z1 प्लस z2 का। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने इसको ऐड किया था, तो इसका आंसर तो सेम है इसके सब्ट्रैक्शन में भी, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया है लाइड एंगल की मदद से, तो ये यही रहेगा। सिर्फ सेंटर में ये वाला माइनस का साइन चेंज होगा। इस माइनस साइन की वजह से हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं दोनों को। अगेन इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। रियल पार्ट को अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को, और सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो है वो z1 माइनस z2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है z1 इंटू z2। z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि हम इनके r1 r2 दोनों के r वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो कॉज है उसमें θ1 और θ2 ऐड हो जाएगा, और इस तरह पहले θ1 जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की में से एंगल था, और θ2 सेकंड। इसी तरह साइन में भी θ1 और θ2 ऐड हो जाएंगे। सो इन दिस पार्ट वी हैव r1 की जो वैल्यू थी वो 9 थी, r2 की वैल्यू 5 थी, और जो कॉज फर्स्ट वाले में था वो 5π/4 था, और सेकंड में π/3 था, तो इसलिए वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली साइन के साथ भी ये 19π/12 बनता है, और ये भी 19π/12 आ जाएगा हमारे पास। सो 9 5s are 45, और ये हमारे पास पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें डिवीजन करनी है, और डिवीजन इज़ सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन, बट डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर एक तो ये r की वैल्यूज़ डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है, तो ये भी
डिवाइड फॉर्म में आएंगी। दूसरा, यहाँ एंगल ऐड नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सिमिलर पिछले पार्ट की तरह हमने जस्ट यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे आर की वैल्यूज़, और यहाँ पर थीटा में दरमियान में माइनस आ जाएगा। और इसके बाद इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11 पाई बाय 12 आ जाएगा। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगेन हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पोलर फॉर्म में, और हमने इनको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी और मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है। फर्स्ट पार्ट में हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन जो हमारा पहला है Z1 उसकी वैल्यू और Z2 की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अगेन इस cos 23 पाई बाय 12 की वैल्यू ले लेते हैं, कैलकुलेटर से बेशक ले लें। हम पाई को मल्टीप्लाई कर रिमूव करने के लिए रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, यह डिग्री में आ जाएगा। और डिग्री कॉस की वैल्यू लेंगे और साइन की वैल्यू लेने के बाद रियल को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। सो वी विल गेट द आंसर ऑफ Z1 प्लस Z2। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी वैल्यूज़ थी जस्ट। अब यहाँ प्रीवियस पार्ट में क्योंकि हमने इनको ऐड किया था, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे और वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। यहीं पे ऐड करेंगे माइनस के साइन की वजह से अंदर चेंज करके रियल को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास Z1 माइनस Z2 का आंसर आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट पार्ट में है Z1 इंटू Z2, और Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया था प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर R1 R2 की वैल्यूज़ लिखेंगे, साथ में फर्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था पोलर फॉर्म में उसका θ1 आ जाएगा और दूसरे में से θ2। सिमिलरली यहाँ पे भी θ1 θ2 की वैल्यू लगाएंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 34 पाई बाय 12 बनता है। जिसे सिंप्लीफाई करें तो 17 पाई बाय 6, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी, तो हमारे पास जो है वो Z1 इंटू Z2 का आंसर आ जाएगा। Z1 बाई Z2, इसको भी अगेन जो प्रीवियस पार्ट था उसमें जो हमने लास्ट पर डिवीजन वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन फॉर्म में, तो R1 ओवर R2 की वैल्यू R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर थीटा में माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस नहीं आएगा बल्कि यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, हमारे पास जो है वो 7/11 इंटू -1 प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर ये पाई की वजह से 12 कैंसिल होगा, साइन पाई 0 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 7/11 इंटू -1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है पोलर फॉर्म में, लेकिन अब हमने सिर्फ इसमें क्वेश्चन फाइंड करना है Z1 बाई Z2। तो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमने ये सॉल्व किए थे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म के लिए हमने इनको ऐड किया था, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी और सब्ट्रैक्ट भी किया था। तो डिवीजन का वही रूल है, अगेन हमने R1 और R2 की वैल्यूज़ को डिवाइड फॉर्म में लिखना है और कॉज ऑफ θ1 फ्रॉम Z1 एंड θ2 फ्रॉम Z2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन साइन के लिए भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ जाएगा cos 120 sin 120। cos 120 की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 एंड sin 120 इज -√3/2 और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 5 में प्रोडक्ट वाली फॉर्म थी उस फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना है। Z1 Z2 प्रोडक्ट लेनी है हमने, अगेन क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का फार्मूला था वो था दोनों की R1 R2 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा यहाँ पर फर्स्ट में से और सेकंड में से दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। अगेन यहाँ पर 60 और 90 पुट करते हैं θ1 और θ2 के लिए, दोनों में साइन और कॉस में, और R1 इंटू R2 5 2 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे और कैलकुलेटर से इसकी वैसे वैल्यूज़ आ जाएंगी, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2। इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा Z1 इंटू Z2 का। क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें Z गिवन है -2 आयोटा, हमने इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है और इसका एंगल लेना है थीटा। तो इसको मॉडुलस वैल्यू लेंगे मॉड ऑफ Z, दैट इज़ अंडर रियल पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा की जो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू है आयोटा के साथ जो यहाँ पर नंबर है उसकी वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, अंडर लेंगे। यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 ये जो है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √8 आ जाएगा और ये 2 √2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमने इसका थीटा लेना है, थीटा इज़ tan इनवर्स B/A। B यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है और ये जो रियल नंबर है उसको हम ले लेंगे एज A। पुट करेंगे tan इनवर्स 1 इज़ 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास रियल भी और इमेजिनरी भी दोनों नेगेटिव हैं,
इसका मतलब है जो हमारा थीटा लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें जो एंगल निकालना है वो हो जाएगा 180 + 45, सो इट्स 135। और अगर पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5π/4, और इन जनरल हम लिख देंगे कि 5π/4 + 2nπ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास आर्गुमेंट मॉड z कॉन्जुगेट -2 + अयोटा, और ये है 2π/3। इफ़ z इज़ x + अयोटा y, तो हमने ये हमें गिवन है इसकी वैल्यू कि अगर हम इसका एंगल लेते हैं z कॉन्जुगेट -2 + अयोटा का, दैट इज़ 2π/3। तो हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहीं से हम z की वैल्यू लेते हैं x + अयोटा y, और क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये अयोटा के साथ माइनस आ जाएगा। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर z कॉन्जुगेट -2 + अयोटा की वैल्यू पुट में z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं और इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। हम दोनों साइड पे एंगल लेंगे, और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो एंगल की वैल्यू है वो एक्चुअली tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है 1 - y/x - 2 आ जाएगा, रियल पार्ट डिवाइड होगा, और ये एक्चुअली गिवन जो था हमें वो 2π/3 के इक्वल था। यहाँ से जो tan इनवर्स है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो ये tan हो जाएगा, tan 2π/3 दैट इज़ -√3। ये डिनोमिनेटर में जो x - 2 था इसको ले आएंगे इधर राइट साइड पे, मल्टीप्लाई होगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर विद द प्रीवियस पार्ट। अगेन हमें एंगल गिवन है, इसके अंदर हम z कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। z कॉन्जुगेट की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे, कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म में है दोनों, तो हम इनको डिवीजन फॉर्म में ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट -1 + 2 अयोटा की वैल्यू भी पुट करते हैं, और डिवाइडेड बाय जो हमने सेकंड इक्वेशन ली है इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे विद ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इसकी माइनस की वजह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे x + 1 + अयोटा × y + 2, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनता है a² - b²। तो इस अयोटा के स्क्वायर की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और न्यूमरेटर में हमारे पास ये x - 1 इस x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² - 1, और अगेन ये x - 1 इस y + 2 से भी मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ, और यहाँ से सिमिलरली 2 - y अयोटा मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ, और साथ में ये जो 2 - y अयोटा है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यहाँ पे भी ये बन जाएगा 2² - y², क्योंकि ये a है ये b है, और साथ अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो कुछ टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास जो बाकी टर्म बचती हैं वो कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद इस फॉर्म में बचती हैं। अगर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग लिख दें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि इसका हमने एंगल लेना है, तो एंगल लेने के लिए हम इस पर जब एंगल अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि एंगल होता है tan इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय रियल पार्ट की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये एक्चुअली इक्वल है 9π/4 के। तो यहाँ से ये 9π/4 के इक्वल है, और tan इनवर्स जब ये उधर दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली है tan इनवर्स tan। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास बचता है 4x - 2y/x² + y² - 5, ये फॉर्म बचती है। और ये एक्चुअली हमें क्योंकि एंगल गिवन था कि ये इसके ऊपर एंगल अप्लाई करने से वैल्यू 9π/4 आती है। tan इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं राइट साइड पे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद tan 9π/4 आएगा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है tan 9π/4 का वो 1 आता है, और इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।